जय भवानी, जय भवानी। तारों को पकड़ लेन दे, धारों को जकड़ लेन दे, आज फटे चक लेन दे, ओ चक लेन दे, आज फटे चक लेन दे। नमस्कार दोस्तों, आज 12 जनवरी बहुत ही शुभ दिन है। स्वामी विवेकानंद का जन्मदिन है और आज के दिन इस शुभ अवसर पे हम लोग एक नई शुरुआत कर रहे हैं, मिशन 1 लेवल अप। हम सब लोग बहुत सारी स्किल्स, इंग्लिश, कंप्यूटर, ऑफिस एटिकेट सीखते हुए ये साल के अंत तक एक नए मुकाम पे पहुंचेंगे। कहाँ पे? मिशन 1 लेवल अप। तो सबसे पहले कोई भी स्किल सीखें हम लोग, कोई नई चीज़ सीखें या आगे बढ़ना है लाइफ में हम लोगों को, सबसे पहले अपने आप पे बिलीव करना ज़रूरी है। करेक्ट? तो पहले इस चैप्टर के साथ हम लोग शुरुआत कर रहे हैं, बिलीव इन योर सेल्फ एंड ग्रो टू योर फुल पोटेंशियल। असंभव कुछ भी नहीं अगर ठान लो, असंभव कुछ भी नहीं अगर ठान लो। तो आप सब ने रामायण तो देखी होगी, देखी है? तो सुंदरकांड का वो दृश्य, वो सीन जब समुद्र किनारे पूरी वानर सेना बैठी होती है, सीता मैया को पता लगा रहे हैं, पहले इधर उधर घूम रहे हैं सब लोग, हताश निराश, क्योंकि सीता मैया का कुछ पता नहीं चल रहा है। और तभी अचानक उनकी मुलाकात होती है संपाति से। संपाति जो कि गिद्धराज जटायु के भाई थे, और उनसे पता चलता है कि सीता मैया का अपहरण कर रावण ले गए हैं सीता को लंका में। अब लंका जो कि 400 योजन, करीब 1150-1200 किलोमीटर दूर उस जगह से था। तो सब लोगों में तब विचार विमर्श शुरू होता है कि कौन जाएगा लंका लांग, समुद्र लांग के लंका सीता मैया का पता लगाने के लिए। तो सबसे पहले अगर आपने वो सीन देखा है तो जामवंत स्टार्ट करते हैं, और जामवंत जो कि ब्रह्मा के अवतार थे, वो बोलते हैं कि मैं बूढ़ा हो गया हूँ, मेरे शरीर में अभी वो जान नहीं है, तो मैं समुद्र को आधा लांग सकता हूँ, अब वो क्षमता नहीं कि समुद्र को पूरा लांग के जाऊँ। और उसके बाद एक के बाद एक वानर सेना के जितने सैनिक थे, वीर सैनिक, वॉरियर, सेनापति, सब लोग धीरे धीरे अपनी अक्षमता को जाहिर करते हैं कि हम लोग नहीं जा सकते। कोई बोलता है 5 किलोमीटर, कोई बोलता है 100 किलोमीटर, कोई बोलता है 200 किलोमीटर। नल, नील सभी लोग वॉरियर्स बोलते हैं। एंड तब उसके बाद वारी आती है वानर सेना के सबसे ताकतवर पावरफुल वॉरियर की। कौन था सबसे पावरफुल वॉरियर? अंगद। अंगद वाज मोस्ट पावरफुल वॉरियर ऑफ वानर सेना। तो उनकी तरफ सब लोग देखते हैं, क्योंकि वो टुकड़ी के 4 टुकड़ी बना के चारों दिशाओं में भेजते हैं, सुग्रीव एंड श्री राम। तो उस टुकड़ी के सेनापति थे अंगद। तो फिर अंगद की तरफ सब लोग देखते हैं कि सेनापति हैं तो कुछ तो करेंगे। क्यों संदीप? तो फिर अंगद बोलते हैं कि मैं जा सकता हूँ समुद्र लांग के, 400 योजन लांग के जा सकता हूँ, बट मुझे संशय है, मुझे डाउट है कि शायद मैं वापस नहीं आ सकूँ। क्या वो सही था कि गलत था? ठीक है, ही हैड डाउट ऑन हिज कैपेबिलिटीज़। तो बोलता है कि मैं जा सकता हूँ लेकिन वापस नहीं आ सकता। एंड दैट डे ही लॉस्ट एन अपॉर्चुनिटी टू बिकम ग्रेट, टू बिकम गॉड। एंड उसके बाद हनुमान जी जो कोने में एक पत्थर पे बैठे रहते हैं, हताश निराश, उनके पास जामवंत जाते हैं और हनुमान जी को उनकी शक्तियाँ याद दिलाते हैं। हनुमान जो बचपन में सूरज निकल गए थे, बट उनको श्राप मिला था, ही वॉज कर्स्ड, कि आप सारी शक्तियाँ खो दोगे, और जब तक आपको कोई याद नहीं दिलाएगा कि आप में क्या शक्तियाँ हैं, आप अपनी शक्तियों को यूज़ नहीं कर पाओगे। और हनुमान जी को फिर जामवंत याद दिलाते हैं। बहुत सारे वर्जन्स हैं रामायण की, लेकिन एक रामायण अगर आपने देखी हो तो उसमें एक गीत आता है कि कुछ याद करो अपना पवन सुत वो बालपन, कुछ याद करो अपना पवन सुत वो बालपन, विद्युत की गति जिसमें थी अद्भुत वो बालपन, कुछ याद करो अपना पवन सुत वो बालपन। और हनुमान जी को अपनी शक्तियों का आभास होता है। ही रियलाइज कि उन्होंने बचपन में क्या क्या करतब दिखाए हैं, एंड उनके पास शक्तियों का पूरा भंडार है। एंड देन उसके बाद हनुमान जी ना केवल लंका लांग के, समुद्र लांग के लंका जाते हैं, बट सीता मैया का पता लगाते हैं, लंका दहन करते हैं। एंड उसके बाद हनुमान जी वापस आते हैं। तो 2 लर्निंग्स हैं इस कहानी से हम सब के लिए। और जीवन में अगर हम लोगों को रियलाइज़ नहीं होता है, लेकिन हम लोग या तो हनुमान जी को फॉलो कर रहे होते हैं या तो अंगद को फॉलो कर रहे होते हैं। एंड मोस्ट ऑफ द टाइम वी फॉलो
द फिलोसफी ऑफ अंगद। नया काम आता है, नया रिस्पॉन्सिबिलिटी आता है, हम लोगों को लगता है ये काम है, रिस्पॉन्सिबिलिटी है, तो हम लोग पीछे हट जाते हैं। अंगद ने उस दिन अपॉर्चुनिटी लॉस्ट की भगवान बनने की। हनुमान जी टुक दैट रिस्पॉन्सिबिलिटी। ग्रेट ग्रोथ फॉर एन इंडिविजुअल टू बिकम गॉड। करेक्ट। हम सब लोगों के साथ भी लाइफ में वैसा ही होता है। दूसरा कहानी है अनदर स्टोरी। पौराणिक समय में जब वेद पुराणों का टाइम था, ऐसी मान्यता है, मानते हैं कि पृथ्वी पे या तो देवता थे या दानव थे। करेक्ट। या तो देवता थे या दानव थे। कहीं भी पुराण पढ़ोगे, वेद पढ़ोगे तो आपको मनुष्य का जिक्र नहीं मिलेगा। बट उसके बाद जो ब्रह्मांड के रचयिता हैं, उन्होंने देखा यार कि मैं सबको भगवान बना के भेजता हूँ, देवता बना के भेजता हूँ, गॉड बना के भेजता हूँ, बट बहुत कम लोग हैं जो देवता वाला काम करते हैं। कोई 1 2 3 को छोड़कर बाकी लोगों तो वैसे ही साधारण जीवन जी के आ रहे हैं, कुछ बड़ा पराक्रम नहीं, कुछ ज़्यादा कुछ नहीं कर रहे हैं। तो देन ही टुक ए कॉल, ही डिसाइडेड कि आज के बाद मैं सबको मनुष्य बना के भेजूँगा, देवता बना के किसी को पृथ्वी पे नहीं भेजूँगा। लेकिन वो एलिमेंट, वो पोटेंशियल सबके अंदर रहेगा। अगर आदमी चाहे तो वो पोटेंशियल को, अपने वो एलिमेंट को रियलाइज करके ग्रेट बन सकता है, भगवान बन सकता है। अग्री करते हो कि नहीं? यस सर। हजारों हजार एग्जाम्पल हैं। साईं बाबा कौन थे? वाज ही बोर्न एज गॉड और ह्यूमन बीइंग? लेकिन सब लोग भगवान मानते हैं, हम सब लोग उनको पूजते हैं, पूजा करते हैं। हमारे करंट जनरेशन में देखें तो गॉड ऑफ क्रिकेट, करेक्ट, सचिन, रमेश तेंदुलकर, सब उनको भगवान मानते हैं क्रिकेट का। करेक्ट। हम सब के प्यारे राष्ट्रपति लेट श्री APJ अब्दुल कलाम, डॉक्टर जैन, शायद आप लोग नहीं जानते हैं। ऐसे ही सैकड़ों एग्जाम्पल हैं और हम सब के पास वो पोटेंशियल है। हम लोगों को अपनी शक्ति पहचानने की ज़रूरत है। मान लो तो हार है और ठान लो तो जीत है। और एक और स्टोरी याद आती है कि एक एप्पल में कितने बीज हैं? ये कोई भी अनपढ़, कम पढ़ा लिखा, इवन आंखों से ब्लाइंड है, अंधा है, वो भी काट के गिन के बीज बता सकता है कि कितने बीज हैं। करेक्ट। लेकिन एक बीज में कितने एप्पल हैं कौन बता सकता है? बता सकता है कोई? यस और नो? तो हम सब लोग, आप सब लोग वो एप्पल के बीज की तरह हैं। कोई नहीं बता सकता कि आप में कितने एप्पल्स हैं। आपको अपनी पोटेंशियल पहचाननी है और लाइफ में आगे बढ़ना है। और वैसा आपने अगर किया तो आपको लाइफ में आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता। असंभव कुछ भी नहीं है अगर ठान लो। आज इस शुभ दिन पे आप अपने आप से वादा करिए कि एक आप अपनी सोच के परिंदे को ऊंची उड़ान देंगे, ऊंचा सोचेंगे, बड़ा काम करेंगे, जी जान लगा देंगे, दिन रात एक करेंगे लाइफ में आगे बढ़ने के लिए। प्रॉमिस? यस सर। प्रॉमिस? और दूसरा वादा करना है अपने आप से कि आज के बाद आपकी वजह से किसी की आंख में आंसू नहीं होगा और आप बहुत सारे चेहरों के मुस्कान की वजह बनेंगे। एंड यकीन मानिए दोस्तों, अगर आपने ऐसा किया ना तो इस देश की सबसे बड़ी सेवा होगी कि आपके अपने पेरेंट्स का ये सबसे बड़ा रिस्पेक्ट, सम्मान होगा। और आपके गुरुजन जिन्होंने आपको कुछ सिखाया है ज़िंदगी में, उनके लिए ये सबसे बड़ी गुरु दक्षिणा होगी। इससे बड़ी गुरु दक्षिणा नहीं होगी कि आप अच्छे इंसान बने, ऊंचे सपने देखें, अपना नाम रोशन करें, अपनी फैमिली का नाम रोशन करें और अपने गांव ज़िले का नाम रोशन करें। सो फ्रेंड्स, आज के शुभ दिन पे स्वामी विवेकानंद का जन्मदिन है एंड युवाओं के लिए, हम सभी के लिए वो एक सबसे बड़ी प्रेरणा रहे हैं। तो उनके जन्मदिन के शुभ अवसर पे चलिए एक शपथ लेते हैं। दोनों मुट्ठियाँ बंद कर लीजिए जैसे एक बॉक्सर बॉक्सिंग रिंग में तैयारी करता है। एंड मेरे साथ रिपीट करना, अब जागूंगा नींद से उठकर, अब जागूंगा नींद से उठकर, मैं ऐसी मेहनत और कर्म करूंगा, मैं ऐसी मेहनत और कर्म करूंगा, इन आंखों में ऊंचे सपने बुनकर, इन आंखों में ऊंचे सपने बुनकर, हर मुश्किल को पार करूंगा, हर मुश्किल को पार करूंगा, मैं चलूंगा, मैं चलूंगा, गिरूंगा, गिरूंगा, पर फिर से उठकर, पर फिर से उठकर, नित मंजिल की ओर बढ़ूंगा, नित मंजिल की ओर बढ़ूंगा, भागूंगा नहीं मैदान छोड़कर, भागूंगा नहीं मैदान छोड़कर, वादा रहा, वादा रहा, अब आगे बढ़ूंगा, अब आगे बढ़ूंगा, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे, मातरम, जय हिंद। जय हिंद। थैंक यू।
दोस्तों वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, आभार। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा। आप सभी से निवेदन है कि वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें तथा सभी नए साथियों से विनती है कि आपके अपने इस चैनल GS VSOS को सब्सक्राइब करें ताकि हम आपके पास ज़्यादा से ज़्यादा अच्छे से अच्छे वीडियो लेके आते रहें। विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू।